हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। तो आइए फिर कक्षा 10 का एक टॉपिक है छोटा सा, वो रह गया है था। ठीक है, क्लास से कई दिनों बाद वापस लिए। ठीक है, तो चलिए कक्षा 10 में एक चैप्टर है 10वां, प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। उसके कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इसका एक उदाहरण हमारे को समझ में नहीं आया है, वापस बताएं इसको। तो हम वापस करने वाले हैं। ये आपका जो एग्जाम्पल है वो अभी हम पेश कर रहे हैं, देखिए आप। फिर आपका थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया है, प्रकाश का जो ये लेंस वाला टॉपिक है। ये इसमें जो अवतल लेंस था उसका एक शायद वो मेरे ख्याल से प्रतिबिंब निर्माण है, वो शायद रह गया था, वो भी हम वापस कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, हम आपको एक एक पूरे करके देंगे। मतलब ये आपका है उदाहरण नंबर 10.2। कौन सा है जी? एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। ठीक है, देखो जी, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक बल्ब का रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें हम लिखने वाले नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का जो घंटा है उसको भी दबाए। ठीक है, ताकि आपको आपके पास जैसे नया वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। क्या कह रहा है जी आपका सवाल, क्या कह रहा है वो सुनिए आप ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, मतलब बिंब की साइज है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे, सबसे पहले दिया है बिंब की साइज, तो बिंब की साइज देखो h 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की। अब तुरंत माइंड में आना चाहिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो यहां लिखेंगे f बराबर है माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, और हमारे को पता रहेगा कि आम से क्या दिक्कत, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो, ठीक है, अब देखिए, फिर देखो क्या दे रखा है, अगर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो देखो u बराबर कितना, माइनस के 25 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण में जो बिंब दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, वो तो दोनों में हो सकती है, अवतल और अवतल दोनों में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि इसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब यह कह रहा है कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो साहब, मतलब हमारे को v पूछा है, v। ठीक है, तो हम ये निकालने वाले v। ठीक है जी, तो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण समीकरण या सूत्र से, ठीक है, दर्पण समीकरण या सूत्र से, तो क्या है दर्पण समीकरण सूत्र, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखिए हमारे को तो ये चाहिए, ये चाहिए, v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका पक्ष साथ में कर देंगे, तो 1/v को रख लेंगे ऐसा कैसा, और 1/f ये इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/u। ठीक है, अब देखो, तो 1/v देखो, 1/f कितना है, f आपका माइनस के 15, फिर ये माइनस का है 1/u क्या है जी, u माइनस का है, तो u इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 1/v बराबर, ये माइनस का 1/15 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। एलसीएम कितना है 15 और 25 का। अब मान लीजिए आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे लेंगे एलसीएम भाई, जैसे मान लीजिए ये 15 और 25 का, सर मेरे को तो एलसीएम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये काम करें आप 15 × 25 लिख लें ऐसे, 15 × 25। अब 15 का भाग इस पूरे में देंगे तो ये 15 से 15 कट जाएगा, 25 रहेगा, 25 को 1 से माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 25, फिर देखो प्लस 25 का भाग इस पूरे में देंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 रहेगा, 15 को 1 से गुणा करेंगे, लो साहब। ठीक है, ये 1/v बराबर चल रहा है। अब देखो, 1/v बराबर देखो, ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 15 है, कितने रहेंगे शेष, माइनस के 10 रहेंगे। कितने रहेंगे, माइनस के 10, ये माइनस के 10 बट्टे ये आ गए आपके
15 इंटू 25, देखो 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो देखो 1/v बराबर, तो माइनस के 2 पिछी थी 75, पिछी थी 75 है साहब, ठीक है। आई बात समझ में, ये आ गया आपका। अब एक काम करो, उलटते हैं इसको, तो इन्हीं v को ऊपर 1 को नीचे, यानी v/1 बराबर ये क्या आ जाएगा माइनस का 75/2, तो यहां ले लेंगे, ठीक है। या फिर v बराबर 75 में 2 का भाग देंगे तो 37 दूनी 76 में, तो 37.5 दूनी 75 होगा, तो ये माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ये आपका एक आंसर तो ये आ गया। मतलब ये अवतल दर्पण है तो बिंब की तरफ बनेगा, पहले बात तो जिधर वस्तु रखी हुई है, जिधर बिंब रखा है उधर ही बनेगा, और पोल से, ध्रुव से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा साहब। तो ये तो है पर्दे को, ये कह रहा है ना कि पर्दे को, ये कह रहा है कि पर्दे दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, तो पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर रखा जाए ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब में पर्दे पर मिल जाएगा आपको तुरंत ही, ठीक है। अब बात रही है, अब वो पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी बताओ, तो प्रतिबिंब कोडेक वंशिक, वास्तविक वंशिक, आभासी वंशिक, सीधो वंशिक, उल्टो वंशिक, बात बतानी पड़ती। तो देखो अपन निकाला पर मेरे ख्याल में समझ में आयो, स्क्रीन शॉट लेस को थे नोट्स आगे सके वो लो पानी स्क्रीन शॉट लेस को थे, ठीक है। एक अलावा देखो एक अलावा उन्हें भी जगह बढ़िया खासा, तो देखो ले अपन देखो यहाँ निकालते हैं, थोड़ा बुंद करवा को अपन देखो अटे लिखा आप एम निकालो एम। अब दर्पण में एम बराबर कहीं है, एम बराबर एच डैश अपॉन एच, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर माइनस का v बाई यू, बराबर माइनस का प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी, v ने हमेशा प्रतिबिंब दूरी ली जा रही, u है ना हमेशा बिंब दूरी, ठीक है। अब देखो कई कई भूकंप था रहे, कई थाली भूकंप उसका या थे मान लो पड़ेगा ना, ये एस डैश ना आई लिखी जाए और ये एच ना ओ लिखी जाए। आई यानी इमेज यानी प्रतिबिंब, और ओ यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बिंब, ठीक है। तो यू भी लिख कहां पाया, ये भी इसका माइनस का v बटा यू, अपन है ना एच है ना, अपन तो एच लिखिए बटे, देखो एच बराबर 4 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है ना, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, और अपन निकालनी एच डैश, मत तो देखो मतलब अगर आप कभी बुका मान लेते पढ़ो और बटे आई बटा ओ आगमा था रहा है जगह से ओ कहां आगो, ओ आई तो है ना जो एच डैश है, और ओ कहीं है मतलब एच है, ठीक है। तो देखो मैं तो बोल लिया चलो क्यों मार तो बोल पढ़ो लिखो, तो टेंशन जो को नहीं था रही है लगे कर लीजिए। अब मैं निकालना पहले देखो, पहले मैं निकाल सो एम मतलब ओ एम निकाल ले, या फिर ए एम क्यों उठाए आप एम ना उठाए देसे वो निकालने आप आए, ये निकाल ले चाहिए इतना, ठीक है ना, क्योंकि था सो की पड़े अटको। अब देखो थोड़ा सा बता दूं थोड़ो मामलो, अब देखो 58 निकल जाए आपने, हाँ एच डैश अपन निकालना है, एच अपन दियो पड़े 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस वी तो है, देखो वी है तो या तो ओ लिख लीजिए या ओ लिख लीजिए, और ठीक है सिमन देखो और सूत्र में माइनस तो देखो माइनस का 75 बटा 2, और यू को तो है यू दिवो पड़े माइनस का 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 75, तो देखो माइनस का 3 बटा 2 आगा, बटा 2 कहां आगा 2 आ गया। अब देखो एच डैश बटा 4 है, अंतरिक्ष गुणा कर दो, नहीं देखो काट भी इसको थे 2 1 हो 2 2 2 4, एच डैश बराबर देखो तो है 2 ही 3 गुणा कर दो, और जैसे माइनस का 6 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब है ना देखो 6 सेंटीमीटर बन सी। अब बात रही हो आगे माइनस को, तो माइनस को मतलब वास्तविक और उल्टो बन सी हो, वास्तविक और उल्टो बन सी, यही खासियत है। तो अपन देखो सारी चीजें लिख देना, अपन काय पूछे, पहली बात तो अपन पूछे कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होना चाहिए, लगावा यानी प्रतिबिंब मतलब पर्दे को कहां मतलब कहां लगाएं ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट बने, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दर्पण से पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा।
पहली बात। दूसरी बात क्या पूछी है, दूसरी बात उसने पूछी है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आपका जवाब होना चाहिए, मैं प्रकृति लिख दो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या आएगी, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा साहब। क्यों, देखो एस डेस भी देखो ओ माइनस क्वेश्चन है, मतलब उल्टा उनसी को, ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर इसने क्या पूछा है, फिर इसने पूछा है प्रतिबिंब की साइज, तो साइज आएगी था, तो प्रतिबिंब की साइज, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की, या आएगी प्रतिबिंब की साइज, तो यहाँ प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, तो आ है एच डेस बराबर कितनी है, माइनस की 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये इतना आप जरूर करें, आप ये 10.2 उदाहरण है, आप समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में फिर मेरे को बताएं, ठीक है। और एक टॉपिक आपका जो है अवतल से प्रतिबिंब निर्माण है, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं अभी और इसी वक्त, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये छोटी सी एक है, ये आप देखिए आप।